एक ऐसा शिकारी जिसे न तो झुंड की जरूरत होती है और न ही दहाड़ने की। यह जंगल की छाया बनकर चलता है, अकेले ही शिकार करता है और अकेले ही राज करता है। इसे अलग अलग क्षेत्रों में माउंटेन लायन, कुगर, कैटामाउंट और पैंथर जैसे नामों से जाना जाता है। वैज्ञानिक भाषा में इसे प्यूमा कॉन्कला कहा जाता है, जिसका अर्थ है एक ही रंग की बिल्ली। प्यूमा बिल्ली परिवार का सदस्य है, लेकिन यह बड़ी बिल्लियों जैसे बाघ या तेंदुए से काफी अलग है। इसकी शारीरिक बनावट और व्यवहार इसे अद्वितीय बनाते हैं। शरीर से यह मांसल और लचीला होता है। एक वयस्क प्यूमा का वजन 30 से 100 किलोग्राम तक हो सकता है और इसकी लंबाई सिर से पूंछ तक लगभग 2.4 मीटर तक पहुंच सकती है, यानी यह एक औसत इंसान से भी लंबा होता है। इसकी त्वचा का रंग आमतौर पर एकसमान होता है, जो हल्के भूरे से लेकर सुनहरे लाल रंग तक होता है। प्यूमा दहाड़ नहीं सकता, यह गुर्राता है, फुफकारता है और कभी कभी बिल्ली की तरह म्याऊ जैसी आवाज निकालता है। प्यूमा का आवास क्षेत्र उत्तरी से लेकर दक्षिणी अमेरिका तक फैला हुआ है। यह अलास्का की बर्फ से लेकर अर्जेंटीना के गर्म इलाकों तक पाया जाता है। इसका इतना व्यापक विस्तार इसे अमेरिका का सबसे अधिक फैला हुआ शिकारी बनाता है। यह विभिन्न प्रकार के आवासों में रह सकता है, जैसे घने जंगल, रेगिस्तान, पहाड़, घास के मैदान, दलदली इलाके और यहाँ तक कि इंसानी इलाकों के करीब भी। हालांकि यह सीधे मानवीय बस्तियों से दूरी बनाए रखता है और खुद को पर्यावरण के अनुसार ढालने में माहिर है। शिकार के मामले में प्यूमा एक सतर्क, रणनीतिक और धैर्यवान शिकारी होता है। यह घात लगाकर हमला करता है, न कि दौड़कर शिकार करता है। इसकी पसंदीदा खुराक में हिरण, मूस, पहाड़ी बकरी, भेड़, एल्क जैसे बड़े स्तनधारी आते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर यह छोटे जानवरों जैसे खरगोश, रैकून, साही और पक्षियों का भी शिकार करता है। प्यूमा अपने शिकार का पीछा करता है और जब समय उचित होता है तो छलांग लगाकर रीढ़ की हड्डी पर हमला करता है, जिससे शिकार तुरंत निष्क्रिय हो जाए। यदि शिकार बड़ा हो और प्यूमा को तुरंत भूख न हो, तो वह उसे छुपा कर रखता है और अगले कुछ दिनों तक उसी को खाता है। इस प्रक्रिया में वह पत्तों, मिट्टी या बर्फ से अपने शिकार को ढक देता है। पारिस्थितिकी तंत्र में प्यूमा की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है। यह एक कीस्टोन प्रजाति मानी जाती है, क्योंकि यह हिरण और अन्य शाकाहारी जानवरों की आबादी को नियंत्रित करता है, जिससे पौधों की अत्यधिक चराई नहीं होती और जंगल संतुलन में रहते हैं। यदि प्यूमा जैसी प्रजातियां गायब हो जाए, तो पूरा खाद्य श्रृंखला असंतुलित हो सकती है। प्यूमा सामाजिक रूप से पूर्णतः एकाकी जीवन जीता है। ये अपने इलाके में किसी अन्य को घुसने नहीं देता और अधिकतर समय अकेला रहता है। केवल 2 अवसरों पर यह सामाजिक व्यवहार दर्शाता है। पहला, जब नर और मादा का मिलन होता है, और दूसरा, जब मादा अपने शावकों की परवरिश करती है। कुछ हालिया शोधों के अनुसार सर्दियों के मौसम में भोजन की कमी होने पर कई प्यूमा भोजन साझा भी करते हैं। नर प्यूमा आमतौर पर मादा से बड़ा क्षेत्र रखता है और अपने इलाके को पेशाब, घर्षण और पंजों के निशान से चिन्हित करता है। प्यूमा के प्रजनन चक्र में कोई विशेष मौसम नहीं होता, लेकिन कुछ क्षेत्रों में शीत ऋतु में यह गतिविधि अधिक देखी जाती है। मादा प्यूमा लगभग 90 दिनों के गर्भकाल के बाद 1 से 4 शावकों को जन्म देती है। जन्म के समय शावकों के शरीर पर भूरे धब्बे होते हैं, जो 6 से 9 महीने में गायब हो जाते हैं। शावकों की देखभाल पूरी तरह मादा प्यूमा अकेले करती है। उसे उन्हें शिकार सिखाना होता है, शिकार की जगह दिखानी होती है और खतरे से बचाना भी होता है। लेकिन यह प्रक्रिया आसान नहीं है। अनुमान है कि केवल हर 6 में से 1 शावक ही वयस्क अवस्था तक जीवित रहता है। शारीरिक दृष्टि से प्यूमा का शरीर पूरी तरह से शिकार के लिए अनुकूलित है। इसकी पिछली टांगे इतनी मजबूत होती है
कि यह 6 मीटर तक ऊंचाई में कूद सकता है। इसकी रीढ़ बहुत लचीली होती है, जिससे यह पेड़ों पर चढ़ने और तेजी से दिशा बदलने में सक्षम होता है। इसकी मोटी लंबी पूंछ इसे दौड़ते समय संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। इसके बड़े मुलायम पंजे इसे बिना आवाज किए चलने में सक्षम बनाते हैं और इसकी सुनने और देखने की क्षमता इतनी विकसित होती है कि यह रात में भी प्रभावी रूप से शिकार कर सकता है। हालांकि IUCN ने प्यूमा को लीस्ट कंसर्न यानी कम चिंता की श्रेणी में रखा है, फिर भी इसके सामने कई गंभीर खतरे हैं। वनों की कटाई और शहरीकरण के चलते प्यूमा के प्राकृतिक आवास छोटे टुकड़ों में बंट गए हैं, जिससे उनकी गतिविधियां सीमित हो गई हैं। मानवपशु संघर्ष की घटनाएं तब होती हैं जब प्यूमा मवेशियों पर हमला करता है। इसके अलावा सड़क दुर्घटनाएं और अवैध शिकार भी इसकी आबादी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। विशेष रूप से फ्लोरिडा पैंथर नामक उपप्रजाति आज विलुप्ति के कगार पर है। प्यूमा और इंसानों के बीच सहअस्तित्व की संभावना है, बशर्ते सही रणनीतियां अपनाई जाए। पशुधन की सुरक्षा के लिए मजबूत बाड़ का निर्माण, निगरानी कुत्तों का उपयोग, ग्रामीण समुदायों को प्रशिक्षित करना और GPS आधारित ट्रैकिंग सिस्टम से उनकी गतिविधियों पर निगरानी रखना, ये सभी उपाय कारगर हो सकते हैं। प्यूमा शायद ही कभी इंसानों पर हमला करता है और अधिकांश हमले दुर्लभ और परिस्थितिजन्य होते हैं। अंत में प्यूमा सिर्फ एक शिकारी नहीं, बल्कि एक प्रतीक है उस संतुलन का जो प्रकृति अपने भीतर बनाए रखती है। यह जंगल की एक छाया की तरह है जो दिखती नहीं, लेकिन उसकी मौजूदगी हर जगह महसूस होती है। जैसे जैसे इंसान जंगलों में गहराई तक प्रवेश करता जा रहा है, यह जरूरी है कि हम समझें, सहअस्तित्व ही भविष्य की कुंजी है। प्यूमा को बचाना सिर्फ एक प्रजाति को नहीं, बल्कि पूरे पारिस्थितिक तंत्र को स्थिर और सुरक्षित बनाए रखने जैसा है।